नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के प्रमुख हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि पार्टी बिहार के 6 सीटों चकाई, धमदाहा, कचौरिया, मनिहारी, पीरपैंती और जमुई पर उम्मीदवार उतारेगी। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने धनतेरस और प्रदोष तिथि जैसे शुभ अवसर पर यह निर्णय लिया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में झामुमो ने राजद को 6 सीटें दी थी, जिनमें 4 पर जीत मिली थी। भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण में एनडीए को सारण जिले की मढ़ौरा सीट से भी बड़ा झटका लगा है। लोजपा रामविलास समर्थित उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यालय ने कागजातों में कमियां और तकनीकी त्रुटियां पाए जाने की बात कही। सीमा सिंह ने हाल ही में लोजपा रामविलास के टिकट पर मढ़ौरा से नामांकन दाखिल किया था। वो भोजपुरी फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री हैं और पार्टी ने उन पर स्थानीय लोकप्रियता का दांव लगाया था, लेकिन नामांकन रद्द होने से उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत पर फिलहाल विराम लग गया है। आज पूरे देश में छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी या फिर रूप चौदस भी कहा जाता है। अयोध्या आज दीपोत्सव 2025 के सबसे भव्य आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। ये दीपोत्सव भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पंचांग में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने जा रहा है। अयोध्या जल्दी ही मिट्टी के लाखों दीपों से जगमगाएगी, जिससे पवित्र सरयू नदी के तट पर एक दिव्य दृश्य का नजारा होगा। इसका आयोजन स्थानीय प्रशासन, सांस्कृतिक संगठनों और विशेष रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार 60% से अधिक दीप पहले ही सजाए जा चुके हैं। इसके अलावा सरयू नदी की एक भव्य आरती भी आयोजित की जाएगी। आरती का आयोजन जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। आज शाम 5 बजे होने वाली आरती स्थल को नया घाट से लक्ष्मण घाट तक 11 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में 200 प्रतिभागियों के लिए स्थान है। इस पर अयोध्या आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने कहा, यहां 2100 लोग एक साथ आरती करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से पूरे आयोजन पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके अलावा छोटी दिवाली के दिन हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। दिल्ली में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तरह भव्य दीपोत्सव मनाया गया। कर्तव्य पथ पर 1,51,000 दीपों की श्रृंखला से जगमगा उठा। साथ साथ भव्य ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ। दिल्ली की सीएम ने कहा कि दिल्ली एक नई कहानी लिख रहा है, जिसमें आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। दीपों के जगमगाहट के साथ भव्य ड्रोन शो, राम कथा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उत्सव को यादगार और भव्य बना दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में छोटी दिवाली के दिन महाकालेश्वर मंदिर सजावटी रोशनी से जगमगा उठा। ओडिशा के पुरी में कार्तिक माह के दौरान श्री जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। दिवाली से पहले राजस्थान का अजमेर शहर लाइटों से सजाया गया। झारखंड में इस बार दीपोत्सव बाजार की अलग चमक है। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी मुहिम ने इस बार दिवाली बाजार की रौनक बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में नरक चतुर्दशी के अवसर पर मार्कंडेश्वर मंदिर में यम देवता से प्रार्थना की गई। दिवाली को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया है। अखिलेश ने दीपों और मोमबत्तियों को फिजूल खर्च बताते हुए कहा, हमें क्रिसमस से सीख लेनी चाहिए। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मालवीय ने कहा, अखिलेश यादव का बयान न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि भारतीय त्योहारों के प्रति संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। इसरो ने कहा कि 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान 2 मिशन ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन
CME के प्रभावों का पहला अवलोकन किया है। इसरो ने कहा है कि इस अवलोकन से चंद्र बाह्य मंडल, चंद्रमा के पतले वायुमंडल और उसकी सतह पर अंतरिक्ष के मौसम के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। इसरो की एक विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रयान 2 पर मौजूद पेलोडों में से एक का चंद्रा के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशनल एक्सप्लोरर 2 ने सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास के चंद्र बहिर्मंडल पर पड़ने वाले प्रभावों को रिकॉर्ड किया है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वापस लाने रूस पहुंचे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कलमिकिया में अपने समकक्ष से मुलाकात की। मनोज सिन्हा और कलमिकिया के गवर्नर बातू खाकशोव के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने भारत रूस संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने विपक्षी महागठबंधन पर तीखा हमला करते हुए उनकी एकजुटता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, जो लोग इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ सकते वो बिहार को क्या दिशा देंगे। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की तीसरी सूची कल जारी की। पार्टी ने 16 अक्टूबर को 48 और 17 अक्टूबर को एक उम्मीदवार और कल 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इस तरह से 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए कांग्रेस अब तक 54 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कामरुल हुदा, कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों समेत कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण राज्य में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 21 अक्टूबर के आसपास कम दबाव का एक और क्षेत्र बनने की संभावना है और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और समीपवर्ती पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब के रूप में केंद्रित होने की संभावना। हिमाचल के चंबा में हाल की बर्फबारी के बाद प्रशासन ने 7 दर्रा मार्ग को बहाल कर दिया है और अब पांगी घाटी से लोग चंबा आ जा सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों को सुबह सुबह सफर न करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी नफीस मारा गया। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार नफीस पर 1 लाख रुपए का इनाम था और उसके खिलाफ 34 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस पर फायरिंग के बाद हुई जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ और उसकी अस्पताल में मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी। जम्मू और कश्मीर के पुंछ के एक निवासी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारी पहली दिवाली है और इसमें भारी उत्साह देखा जा सकता है। हमें यहाँ सेना से भारी समर्थन मिल रहा है। अगरतला में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जनजातीय कल्याण मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया ने बताया है कि त्रिपुरा को पीएम जनमन योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नोआतिया ने कहा कि इस परियोजना के तहत त्रिपुरा को 523.27 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने 11 विभागों को शामिल किया, जिन्होंने सर्वेक्षण और बजट आवंटन का कार्य किया। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार सुबह 11 बजे तक आनंद विहार में सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 387 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी है। राजधानी दिल्ली में दिवाली समारोह से पहले सरोजनी नगर बाजार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाजार में सुरक्षा कर्मियों की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच कल पूरी हो गई। इसमें चिराग पासवान की लोजपा रामविलास एवं बसपा के अतिरिक्त जदयू के बागी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं।
पटना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के स्थानों की पहचान कर पीएमओ को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह लगभग 25 रैलियां करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अन्य वरिष्ठ नेता भी लगभग इतनी ही सभाएं करेंगे। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 16 साइबर सुरक्षा जागरूकता रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात इलाके में नेशनल हाईवे 34 पर एक बस में आग लग गई। सीएफओ प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा, हमें रात करीब 9 बजे एक बस में आग लगने की सूचना मिली। यह बस दिल्ली से हाथरस की ओर जा रही थी। आग को बुझा दिया गया है, कोई हताहत नहीं हुआ है। त्योहारों के मद्देनजर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया और मिनी कंट्रोल रूम का जायजा लिया। कंट्रोल रूम में रेल मंत्री ने भीड़ भाड़ प्रबंधन, ट्रेन संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। रेल मंत्री ने स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों से बातचीत कर उनकी राय सुनी और सुझाव भी सुने। उन्होंने कहा कि आज से त्योहारों के पीक सीजन की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी की है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें और कर्मी तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को देश सेवा की भावना को नई ऊंचाई देने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में अकादमी के निदेशक श्री राम तरणिकांति समेत सभी प्रशिक्षु अधिकारी और संकाय सदस्य भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शनिवार को भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने नदबई में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की चौथी किस्त जारी की। इसके अलावा नदबई में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने गांव अटारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और जाना। कर्नाटक के बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कोरमंगला पार्क में बेंगलुरु वॉक कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवरिया में कृषि मेला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आत्मनिर्भर भारत और सशक्त किसान के संकल्प पर कार्य कर रही है। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में सेना के जवानों ने मंडोप यूफम राहत शिविरों में विस्थापित परिवारों और बच्चों के साथ दिवाली मनाई। बच्चों के मनोरंजन के लिए सेना की तरफ से गेम्स और एक्टिविटीज का भी आयोजन किया गया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। धनतेरस के मौके पर इस साल देश भर में लोगों ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक अकेले सर्राफा बाजार से लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के बिक्री आंकड़ों को साझा किया। उन्होंने बताया कि इस नवरात्रि में पिछले साल की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में 20 से 25% की वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा जीएसटी दरों में हालिया कटौती ने देश भर में खरीदारी में तेजी ला दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक त्योहारों और शादियों के सीजन में इस बार 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने का अनुमान।
दीपावली के मौके पर राजस्थान के जयपुर में स्वर्ण प्रसादम नाम से एक मिठाई लॉन्च की गई है, जिसकी कीमत 1,11,000 रुपए है। चिलगोजे से बनी इस मिठाई में 24 कैरेट खाने योग्य सोना मिलाया गया है। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच भारत ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। भारतीय रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व पहली बार 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। 10 अक्टूबर को समाप्त हुए हफ्ते में देश का गोल्ड रिजर्व 3.59 अरब डॉलर से बढ़कर 102.36 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। गोल्ड रिजर्व में अब भारत का हिस्सा 14.7% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेम डे चेक क्लियर सुविधा में समस्या आने से चेक क्लियर होने में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई ने 4 अक्टूबर को नए चेक क्लियरिंग सिस्टम की शुरुआत की। व्यापारी संगठन सीटीआई के मुताबिक चेक क्लियर होने में 10 से 15 दिन तक का समय लग रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत के आधार डिजिटल आईडी सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा है कि ये ब्रिटेन के प्रस्तावित डिजिटल पहचान कार्यक्रम के लिए मिसाल बन सकता है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि ब्रिट कार्ड का शुरुआती इस्तेमाल अवैध प्रवासी श्रमिकों को रोकने के लिए किया जाएगा। हाल ही में अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान स्टारमर ने आधार डिजिटल आईडी सिस्टम प्रणाली में रुचि दिखाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार को वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क सिटी समेत कई बड़े शहरों की 2600 से अधिक रैलियों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ट्रंप की तानाशाह प्रवृत्ति और लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने इस रैली को नो किंग प्रदर्शन का नाम दिया है, जिसका अर्थ कोई राजा या निरंकुश शासक नहीं होता। ईरान ने 10 साल पहले परमाणु कार्यक्रम पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को अमान्य घोषित कर दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा प्रस्तावित JCPOA पर जुलाई 2015 में वियना में ईरान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत इस्लामी गणराज्य के परमाणु कार्यक्रम पर कई प्रतिबंधों के बदले उसके खिलाफ लगाए गए कई गंभीर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। शनिवार को कतर और तुर्की की मध्यस्थता में तालिबान और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने दोहा में मुलाकात के दौरान शांति लाने पर चर्चा की। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। बांग्लादेश के ढाका में हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार अचानक भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने अथक प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया। 6 घंटों के बाद सभी उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार जरूरी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर के चलते पाकिस्तान, जो कि आर्थिक मंदी के दौर में फंसा हुआ है, बढ़ती कीमतों के कारण गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। डायरेक्ट GR की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश आबादी के लिए भोजन और पोषण का प्राथमिक स्रोत गेहूं की कीमतों में मात्र 1 महीने में 30 से 50% की वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में साल दर साल 5.6% की वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी उपाय केवल प्रतीकात्मक हैं, जिससे ज्यादा दाम वसूलने पर रोक नहीं लग पाई। लोगों ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सरकार की विफलता पर रोष व्यक्त किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी ऑटो इंजन उत्पादन के लिए क्रेडिट और विस्तार करने और 1 नवंबर से आयातित मध्यम और भारी ड्यूटी ट्रकों और भागों पर 25% नए टैरिफ निर्धारित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान टॉम हॉक मिसाइलों की आपूर्ति और हंगरी की राष्ट्रीय राजधानी बुडापेस्ट में रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ आगामी बैठक को लेकर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन राष्ट्रपति एक मजबूत नेता हैं जिन्होंने बहुत कुछ झेला है।
मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने अपने मेजबानों का धन्यवाद किया और गाजा संघर्ष विराम समझौते के लिए ट्रंप को बधाई दी। साथ साथ जेलेंस्की ने कहा कि सभी पक्षों को बैठकर बातचीत करके संघर्ष विराम पर सहमत होना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार के शटडाउन को समाप्त करने के लिए समझौते की कोशिशों में कोई खास तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि जब तक ट्रंप सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक कोई समाधान संभव नहीं होगा। वहीं ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप प्रशासन सोमवार तक अमेरिकी परमाणु हथियार भंडार का प्रबंधन करने वाली एजेंसी के लगभग 1400 कर्मचारियों को सरकारी कामकाज ठप होने के कारण छुट्टी पर भेज देगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा और मिस्र के बीच राफा बॉर्डर क्रॉसिंग अगले आदेश तक बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि इसे फिर से खोलना इस बात पर निर्भर करेगा कि हमास मरे हुए बंधकों की शव सौंपता है या नहीं। हाल ही में इजरायल और हमास के बीच हुए अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीजफायर और बंधक डील के तहत हमास 28 में से अब तक 12 लाशें इजरायल को सौंप चुका है। इजरायल का कहना है कि हमास लाशें लौटाने में बहुत धीमा है। लाशों की वापसी पर विवाद सीजफायर की कमजोरी को दिखाता है। ब्राजील के उत्तर पूर्वी इलाके में शनिवार को एक यात्री बस रेत के ढेर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हैं। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इतिहास रचने को है तैयार। 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज पर्थ में। 3 वनडे की सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। दोनों ने आखिरी बार मार्च में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लिया था। 3 वनडे की सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली 7 महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना इंग्लैंड से। इंदौर में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को जीतना होगा मुकाबला। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने अब तक 4 मैच खेले हैं जिनमें से 2 में जीत 2 में हार मिली है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला चढ़ा बारिश की भेंट और दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल का कटाया है टिकट। बांग्लादेश के दौरे पर गई वेस्टइंडीज की टीम को पहले वनडे में मिली हार। बांग्लादेश ने 74 रन से जीता पहला मैच। सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। सुल्तान ऑफ जौहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराया। शानदार शुरुआत के बावजूद भारतीय टीम को मिली हार। BWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत की तन्वी शर्मा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में तन्वी ने चीन की सी या लियू को 15-11, 15-9 के अंतर से हराया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखावन ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने दिखाया दमदार खेल। जिरोना को 2-1 से दी मात। ला लीगा में शीर्ष पर पहुंचा बार्सिलोना। मैच में रोनाल्डो अराउजो ने दिखाया अच्छा खेल। इस सीजन ला लीगा में अब तक किए हैं 2 गोल। प्रीमियर लीग में आर्सेनल का दमदार प्रदर्शन जारी। शनिवार को खेले गए मुकाबले में फुलहाम को 1-0 से हराया। IFA शील्ड के फाइनल मुकाबले में मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को पेनाल्टी शूटआउट में हराया। मोहन बागान का 21वां IFA शील्ड खिताब। मोहन बागान ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद IFA शील्ड का खिताब किया अपने नाम। आखिरी बार साल 2023 में जीता था खिताब। रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने US ग्रांड प्री के लिए पोल पोजीशन हासिल की। मैक्लरेन के लैंडो नॉरिस को पछाड़ा। नाओमी ओसाका जापान ओपन में क्वार्टर फाइनल खेलने से पहले ही टूर्नामेंट से हट गई हैं। दूसरे दौर के मैच में ओसाका के पैर में चोट लग गई थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को होने वाले मैच में लिवरपूल का सामना मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा। लिवरपूल की टीम इस मैच में अपने फर्स्ट चॉइस गोलकीपर एलिसन बेकर के बिना खेलने उतरेगी।
6 नवंबर को एस्टन विला और मक्काबी तेल अवीव के बीच होने वाले मैच में तेल अवीव को किसी समर्थक को मैदान में प्रवेश नहीं मिलेगा और एस्टन विला ये मैच अपने घर में खेलेगी। भारतीय टीम और महाराष्ट्र की सलामी बल्लेबाज किरण नवगिरे ने इतिहास रच दिया है। नवगिरे ने महिला टी20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। महिला टी20 ट्रॉफी में नवगिरे ने 34 गेंद पर शतक लगाया। महिला विश्व कप 2025 में सह मेजबान श्रीलंका की हार का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को बारिश से प्रभावित मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।